नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको आज मैं बहुत ही अद्भुत जानकारी बताने जा रहा हूं, साधना बताऊंगा, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो अभी एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, यूट्यूब पर पहली बार आज मैं आपको बताऊंगा बैताल सेना की साधना। बैताल सेना नाम की एक शक्ति, एक देवी, जिससे समस्त बैताल सिद्ध हो जाते हैं, जिसके लिए आपको मेरा वीडियो पूरा देखना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपको ज़रूरी बात बता दूं। देखिए, दिल्ली की घटना मुझे पता चली, और पता चली 4 नवंबर 2024 8 से 8:30 के बीच जागो में पता चला दिल्ली में एक हिंदू परिवार, पूरे इकलौते एक हिंदू परिवार पूरे मुस्लिम मोहल्ले में रहता था। और वहाँ पर उस मुस्लिम परिवार मतलब मुस्लिमों के मोहल्ले में रहने वाला एक अकेलौता हिंदू परिवार ने जब दिवाली मनाने की कोशिश की तो उनके मेहमान दामाद को मारा गया, उनकी 3 बेटियों को मारा गया, उनको मारा गया, और उनके गले में चुंदरी फंसा के भी कोशिश की, और उनके बताने के अनुसार बता रहे प्राइवेट पार्ट्स पे उनके हाथ लगा के खींचे गए, मतलब हाथ लगाया गया, प्राइवेट पार्ट्स पे मारा गया। ये सुदर्शन चैनल पर मुझे पता चला जागो में। और दूसरी ये भी पता चला कि कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमला हुआ खालिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा, और मंदिर पर हमला ही नहीं, वहाँ महिलाओं, बच्चों को भी, श्रद्धालुओं को, सबको बुरी तरीके से पीटा गया खालिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा, कनाडा में ये। और तीसरी घटना पता चली चेन्नई में एक जिहादी के घर में नौकरानी हिंदू थी, 15 साल की उम्र की बच्ची बेचारी, उसको बुरी तरीके से प्रताड़ित किया दोनों ने, और सिगरेट जला के दागा गया, सिगरेट से गरम तवे से दागा गया, लोहे के तवे से, और बहुत बुरी तरीके से तड़पा के उसको मार डाला। दुष्कर्म भी उसके साथ किया होगा, ये भी आशंका की जाती है। तो और ये भी पता चला बल्लमगढ़ की घटना पता चली, कुछ घटना और भी पता चली, कई घटनाएं पता चली हैं खबरों में जागो के बाद, जो कि जहां हिंदुओं के घर पर पथराव, हिंदुओं को मारा पीटा जिहादियों के द्वारा। और एक जागो में ये भी पता चला कि एक तिवारी परिवार को, ब्राह्मण तिवारी परिवार को पिज्जा में मांस खिला दिया, और खा लो पिज्जा, चाव से खा गए मांस। हालांकि कुछ तो हिंदू ऐसे भी हैं जो मांस खाते भी हैं, हमारे ब्राह्मण भी खाते हैं हमारे समाज में बहुत, लेकिन वो एक अलग विषय है। लेकिन जो नहीं खाता तो वो चाहे शूद्र ही हो, जो मांस मछली अंडा शराब नहीं पीता, नहीं खाता है, वो मेरे लिए ब्राह्मण है। मैं जाति जन्म से नहीं, कर्म से मानता हूं। तो एक तिवारी परिवार को पिज्जा में मांस खिला दिया, शाकाहारी पिज्जा में मांसाहारी पिज्जा खिला दिया।
ये विदेशी कंपनियों पर आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि पिज्ज़ा नहीं खाना चाहिए। 8 दिन तक का रिकॉर्ड है, मैंने पिज्ज़ा का कभी चेक भी नहीं किया कि कैसा होता है। ये लोग बताते हैं कि सड़ी रोटी की तरह होता है, तार जैसे छूटते हैं उसमें, छी छी गंदी बहुत होता है पिज्ज़ा। तो पिज्ज़ा खाने वाले हिंदुओं सावधान हो जाओ, नहीं तो अपने को शाकाहारी मत कहना। और पिज्ज़ा में जो मांस मिला के खिलाया गया, बाद में पता चला वो गाय का मांस था और सुअर का मांस था, और खिला दिया तिवारी परिवार को। ये पता चला जागो में। तो सावधान हिंदुओं हो जाओ, नहीं तो आप अपने को समझते रहो शाकाहारी, और आप गाय भी खा रहे हो, आप सुअर भी खा रहे हो। ये बात समझ लो। इसलिए मैं तो कहता हूं हमेशा कि पिज्ज़ा खाना ही नहीं चाहिए भाई। पिज्ज़ा, पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक या कोको कोला, ये सब पीना ही नहीं चाहिए, खाना ही नहीं चाहिए। मांस, मछली, अंडा, शराब की तो मैं मतलब वो करता ही हूँ, वो तो शुरू से करता हूँ, और पूरे परिवार में मेरे कोई छूता भी नहीं है। खाने की तो बात छोड़ो, मांस, मछली, अंडा, शराब। लेकिन मैं तो लहसुन प्याज भी नहीं खाता हूँ। हालांकि मैं मना नहीं किसी को करता लहसुन प्याज, लेकिन मैं नहीं खाता हूँ भाई, तामसी भोजन के कारण। मैं एक संत हूँ। मैं लाल मिर्च भी नहीं खाता हूँ, चाय भी नहीं पीता हूँ। लेकिन आप लोगों को मना नहीं करता, वो हमारी आस्था है, हमारा विषय है। लेकिन मीट, मछली, अंडा, शराब मना करता हूँ, और पिज्ज़ा खाने को मैं मना करता हूँ। लोगों को पिज्ज़ा नहीं खाना चाहिए, और ना ही मतलब अपने प्रियजनों को खिलाना चाहिए जो चाव से पिज्ज़ा खा गए। दिवाली पे पिज्ज़ा मंगवाए थे तिवारी परिवार के लोग, और खा गए, और उसमें था गाय का मांस और सुअर का। ये पता चला मुझे जागो में 4 नवंबर 2024 सुदर्शन चैनल पर, मेरे प्रिय भाई बहनों। और मैं आपको बता दूं, वहां पर कोई अत्याचार करे, कोई जिहादी कुछ भी करे, पुलिस वाले उसको मानसिक रोगी कह के केस को खत्म करने की कोशिश करते हैं। मुझे पता चला था सुदर्शन चैनल पर, और पता चला ये घटना 2 या 3 नवंबर की है, सुदर्शन पे ही पता चली थी। कोई वो महाराष्ट्र की, ठाणे जिले की महिला, 24 वर्षीय महिला, जिसने माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी को धमकी दी कि 10 दिन के अंदर अगर इस्तीफा नहीं दिया तो बाबर सिद्दीकी से भी ज़्यादा बुरा हाल करेंगे, मतलब जान से मार देंगे। ऐसा कहा उस लेडीज ने, उस सुअरिया ने, सुअर की बच्ची ने, महिला ने। तो फिर गिरफ्तार कर लिया गया। उसके माँ बाप कहने लगे कि ये मानसिक रोगी है। ग्रेजुएट महिला और डिजाइनर है, डिजाइनर भी है, ग्रेजुएट महिला है, और मानसिक रोगी कैसे हो गई? और अगर मानसिक रोगी हो गई तो फिर कराना दो भर्ती पागल खाने में, जैसे ईरान में वो बेचारी छात्रा को करा दिया जबरदस्ती पागल खाने में। तो पागल खाने में डाल दो इसको, पता चल जाएगा कि कितनी मानसिक रोगी है। फिर पागल खाने में डाल दो, जेल में डालने की जरूरत ही नहीं, पागल खाने में डाल दो, 2 महीने के लिए समझ में आ जाएगा मानसिक रोगी है। तो फिर मानसिक इलाज होना चाहिए। और मानसिक रोगी हैं तो मानसिक रोगी मर भी जाते हैं भाई, अपने से मर भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो तो करंट भी अपने को लगा सकते हैं, छत से भी कूद सकते हैं, मानसिक रोगी हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। तो सो कुछ नहीं किया, केवल योगी आदित्यनाथ को धमकी देने के लिए मानसिक रोगी निकल के आ गई। तो वहाँ क्या सब मानसिक रोगी होते हैं जो मंदिरों पे हमला करते हैं, जो हिंदुओं के साथ कुछ करते हैं, हत्याएं करते हैं, बलात्कार करते हैं, या मंदिर तोड़ते हैं, यहाँ तक कि योगी या मोदी जी को धमकी देने वाले लोग क्या मानसिक रोगी होते हैं? वहाँ हिंदुओं में कोई मानसिक रोगी नहीं पैदा हो पाता ऐसा? ये बताओ मुझे। अगर पैदा हो जाए हिंदुओं में मानसिक रोगी, तो मानसिक रोगी से टकरा जाए। मानसिक रोगी मतलब एक दूसरे को वो कर दे भाई। हिंदुओं में तो मानसिक रोगी होते हैं, जब हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है अभी भारत में, तो मानसिक रोगी भी ज़्यादा होनी चाहिए उस हिसाब से। तो हिंदुओं में ऐसे मानसिक रोगी क्यों नहीं पैदा होते हैं? नहीं होंगे पैदा। हिंदुओं में सेकुलर पैदा होते हैं कि माँ बहन बेटी भी ले जाओ, लेकिन बस मुझे वोट चाहिए, या फिर मैं अपना एसी में सोते रहेंगे, हम अपना केवल रील बनाएंगे। हिंदुओं में रील वाले पैदा होते हैं, रील के रोगी। हिंदुओं में मतलब सेकुलर पैदा होते हैं, क्योंकि उनको सिखाया ही नहीं जाता है कि मानसिक रोगी कैसे होते हैं। लेकिन वहाँ बचपन से सिखाया जाता है, तो इसलिए वहाँ मानसिक रोगी ज़्यादा पैदा होते हैं भाई।
तो मानसिक रोगियों को मानसिक इलाज भी होना चाहिए ना। फिर तो इलाज करने वाले भी नहीं पैदा हो रहे, डॉक्टर ही पैदा हो जाए हिंदुओं में भाई। अगर मानसिक रोगी नहीं पैदा हो रहे तो हिंदुओं में मानसिक डॉक्टर ही पैदा हो जाए भाई। हम तो ईश्वर से चाहते हैं। तो आप लोग जागो, करो पैदा, मानसिक रोगी का पैदा करो या मानसिक डॉक्टर पैदा करो, कुछ तो करो भाई, जो कि ऐसे मानसिक रोगियों का इलाज किया जा सके। अब मैं आपको बताऊं बैताल सेना की साधना यूट्यूब पर पहली बार, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आपको, आप लोगों को मैंने इतनी खबरें बताई हैं अभी। क्या आप लोग कुछ सीखे? क्या आप लोग कुछ सीखोगे? क्या आप लोगों की आंखें खुलेंगी? क्या आप लोग सेकुलर भांग का नशा अपने से दूर कर पाओगे? क्या भाईचारे के भांग के नशे से आप दूर होगे? क्या हिंदुओं में एकजुटता होगी? ये मेरे प्रश्न है, इनके उत्तर आप कमेंट में जरूर देना, जरूर देना चाहिए। बुद्धि लगाया करो, कमेंट में इनके उत्तर देना। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, बैताल सेना की साधना कैसे करें? पूर्व या उत्तर, और सबसे जल्दी और उग्र प्रभाव करने के लिए दक्षिण दिशा में मुख करके बैठें। लाल या काले आसन पर बैठना पड़ता है और रुद्राक्ष की माला से या लाल हकीक या काले हकीक की माला से या लाल चंदन की माला से जाप किया जाता है। जाप वैसे तो 100 लाख है, अगर इनकी कोई साधना 6 महीने से या 1 साल तक कर लेता है तो संसार में सब कुछ प्राप्त कर सकता है। और वैसे बैताल सेना इनको माता रूप में सिद्ध किया जाता है, बहन रूप में भी सिद्ध कर सकते हो बैताल सेना को। और इनकी साधना से आप वैसे तो 100 लाख जाप में इनका कृपा हो जाती है, इनके द्वारा कुछ वरदान या दर्शन मिल सकते हैं। लेकिन 6 महीने या 1 साल तक अगर कर लेते हैं तो फिर कहने क्या, जाप का दशांश हवन करें, हवन का दशांश तर्पण करें, तर्पण का दशांश मार्जन करें, मार्जन का दशांश पवित्र ब्राह्मण पतिव्रता स्वास्थ्य स्त्रियों को भोजन करा दें, या फिर पवित्र ब्राह्मण कन्याओं को भोजन करा दें। कन्या या स्त्रियां किसी भी जाति वर्ग की हो सकती हैं भोजन कराने के लिए, लेकिन वो मन से तन से पवित्र हों एवं शुद्ध शाकाहारी हों। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको मैं बताऊं, दीक्षा लेके साधना करनी चाहिए। बिना दीक्षा के कभी भी किसी भी प्रकार की कोई साधना में सफलता नहीं मिलती है। गुरु भी ऐसा होना चाहिए कि शिष्य से कुछ भी ना ले, लेकिन शिष्य भी ऐसा होना चाहिए कि गुरु को सब कुछ दे, गुरु के लिए पूर्ण समर्पित रहे। मेरे प्रिय भाई बहनों, साधना रात्रिकालीन है। साधना काल में लाइफ टाइम के लिए शाकाहारी हो जाएं और साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, भूमि शयन परम आवश्यक है। देसी घी का दीपक जलाएं या फिर सरसों के तेल का दीपक जलाएं, एक ही चीज का जलाएं नित्य। प्रसाद खोया की मिठाई का रखें, प्रसाद साधना के बाद खुद खा लें, परिवार में भी बांट सकते हैं। और साधना में बहुत उग्र अनुभव होते हैं, एक बैताल में अनुभव इतने उग्र होते हैं। ये तो बैताल सेना की साधना है, बैताल सेना माता, इनकी साधना अद्भुत है और सब कुछ आपको प्राप्त करा सकती है बैताल सेना। और बैताल सेना का नाम आपने नहीं सुना होगा, हालांकि वो सेना फौज वाली सेना नहीं, बैताल सेना इनका नाम है और इनके अंडर में पूरी बैताल की फौज रहती है, बैताल की सेना रहती है। और ये बैताल सेना, बैताल के जो राजा हैं उनकी पुत्री हैं। बैताल के राजाओं की मैं साधना डाल चुका हूँ भी। तो ये बैताल सेना जो है बैताल के राजा की पुत्री हैं और उनका नाम बैताल सेना है। और पूरी बैतालों की सेना, बैतालों की फौज उनके कब्जे में रहती भी है, भाई राजकुमारी है। और ये माता रूप में, बहन रूप में, पुत्री रूप में सिद्ध होती हैं। गंदी संदी बातें मत सोचना, नहीं तो सर्वनाश कर देंगे बैताल इनके आदेश पर। ये बहुत पवित्र हैं, सौम्य है और बहुत उग्र भी है। इनकी साधना राजसी, सात्विकी और तामसी किसी भी रूप में की जाती है, किसी भी तरीके से। लेकिन साधना पूरी रात्रि काली नहीं होती है। तो साधना करें और सनातन को आगे बढ़ाएं और जागते रहिए, दूसरों को जगाते रहिए। और ये आवाज़ सनातन की है, जन जन तक पहुंचाते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम।